राजनीति में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी देखने को मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री कई बार राइवल होने के बावजूद भी दोस्ती जताना नहीं भूलते। हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत। गजब ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ समय पहले चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद भी एक साथ आम खाते हुए नजर आए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन रावत को आम पार्टी करते देख दो और रावतों को मजा नहीं आया। दो रावतों के बीच दो और रावत आ जाते हैं और फिर शुरू होते हैं शब्दों के बाण, यानी कि जुबानी जंग। लेकिन रावत के बीच ये जुबानी जंग उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार नहीं हो रही है। इस वीडियो में बात करेंगे रावत वर्सेस रावत के बीच अभी क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था और इसका नुकसान किसको हो रहा है। इस कहानी के सभी पात्र रावत हैं, इसीलिए वीडियो देखने वाले रावतों से भी विशेष निवेदन है कि कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। 2-3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक आम पार्टी अपने डिफेंस कॉलोनी वाले घर पर रखी। जाहिर सी बात है कि आम का सीजन चल रहा है, बीजेपी संगठन के बारे में कई तरह की बातें की जा रही हैं। पार्टी 2 उपचुनाव भी हार गई तो आम की मिठास घोलने की कोशिश हुई। इसमें कई नेता और कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंचे। अच्छा, एक बात और है कि इस तरह की पार्टी कराने का कॉपीराइट वैसे तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास रहता है। अक्सर इससे पहले हमने उनके द्वारा रखी गई सीजनल पार्टियां देखी, जैसे कि ककड़ी के सीजन में ककड़ी पार्टी, आम के सीजन में आम पार्टी, रायता पार्टी, गेठी पार्टी, जंगोरा पार्टी, कोदा पार्टी, माल्टा पार्टी, काफल पार्टी आदि आदि। लेकिन इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी रखी तो पड़ोसी होने के नाते हरीश रावत भी पार्टी में गए। दोनों अपने हाथों से एक दूसरे को आम खिलाते हुए नजर आए। अब कौन कहेगा कि ये दोनों कुछ दिन पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। खैर, जो पॉजिटिव किस्म के लोग हैं वो इसे एक मिसाल के तौर पर भी ले सकते हैं कि देखो यार, राजनीति में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए, बढ़िया संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ये संदेश सभी के लिए बढ़िया नहीं था। दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कैसे हारी, इस पर मंथन और समीक्षा कर रही थी। अब आम तो खाया हरीश रावत ने, लेकिन दांत खट्टे हो गए किसी और के। अच्छा, रावत यानी कि त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत के बीच ये पहली जुगलबंदी नहीं है। इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब हरीश रावत ऐसी पार्टियों को करवाते थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां जाते थे। लेकिन इस बार हरीश रावत के जाने से एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले हरक सिंह रावत का एक बयान आता है। हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव के दौरान साइलेंट मोड में थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वैसे तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैंने इसी हॉल में, यानी कि कांग्रेस भवन के एक हॉल में एक बात कही थी कि हम कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं सरकार के खिलाफ, और हम में से ही कुछ लोग जब मुख्यमंत्री और फिर बड़े नेताओं की तारीफ कर देते हैं तो फिर सारी लड़ाई बेकार चली जाती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है। आम पार्टी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि कब खानी है और कैसे खानी है। वैसे तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन मैंने इसी हॉल में एक बार कही, माना हम गन्ना किसानों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, अंकित हत्याकांड पे लड़ाई लड़ते, हम जो है माना भर्ती घोटाले पे लड़ाई लड़ते हैं, और मुख्यमंत्री और किसी की तारीफ कर देते हैं नेता की, बड़े नेता की, तो सारी लड़ाई कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, सारी लड़ाई बेकार हो जाती है। आम पार्टी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कई बार ये देखना होता है कि कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। हरक सिंह रावत और हरीश रावत में क्या क्या चला है, इस पर अभी आगे और बात करेंगे। अब दूसरे रावत की भी इसमें एंट्री हो जाती है। रणजीत रावत कहते हैं कि जब देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रभारी थे तब कांग्रेस पार्टी भर्ती घोटाले और अन्य मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। तब यही नेता भाजपा सरकार के मुखिया की तारीफ किया करते थे। इससे पार्टी का पूरा संघर्ष बेकार चला जाता था। राजनीति में अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन सत्ताधारियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। यही लोग लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी का गुणगान करते रहे और पार्टी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाकर उसे कमजोर बताते रहे। अब ये वही रणजीत रावत हैं जो एक समय पर हरीश रावत के करीबी हुआ करते थे, लेकिन बहुत समय से दोनों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा कि कई बार सार्वजनिक तौर पर भी देखी गई हैं, चाहे वो 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर के हो या फिर चुनाव लड़ने, लड़वाने और जिताने को लेकर हो। इन बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच अभी भी स्थितियां वही की वही है, लेकिन दोनों ही 2022 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गए थे और पार्टी भी हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच का गैप भी अभी तक कम नहीं हुआ है। जब हरक सिंह रावत ने आम पार्टी पर सवाल उठाया तब हरीश रावत भी अब कहां पीछे रहने वाले थे। अब हरीश रावत ने दोनों पर पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा है कि राजनीति भी गजब की है, आम मैंने खाया और राजनीतिक मुंह पक्के के बीमार कुछ और लोग हो गए। हरीश रावत ने कहा है कि मैंने दिन के उजाले में आम खाए हैं, रात के अंधेरे में
अपना या फिर अपने करीबियों का क्रशर बचाने के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं गया। अब रात के अंधेरे में कौन गया, यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। उन्होंने बिना हरक सिंह रावत का नाम लिए कहा कि मैंने हरिद्वार के लोकसभा चुनाव में किसी को चुप्पी साधने का वचन दिया। मैंने तो राजनीतिक सौहार्द को बढ़ाने की पहल की है भाई, हरीश रावत का ये कहना था। मैं उन लोगों से सीख नहीं लेना चाहूंगा जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले हुए सल्ट उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम किया। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि मैंने 57 सालों तक एकनिष्ठ होकर के एकनिष्ठ भाव से पार्टी की सेवा की। जो जगह बदलने में माहिर है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो कल कहां थे, आज कहां है और कल कहां जाएंगे। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच की तलखियां आज की नहीं है। 2016 में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत हुई तो हरक सिंह रावत उस बगावत के सूत्रधार थे, मेन कैरेक्टर थे। तब हरीश रावत की सरकार गिर गई, यहां तक कि हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ। उसमें भी हरक सिंह रावत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए तब भी हरीश रावत ये नहीं चाहते थे कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो जाएं। हरीश रावत ने तो ये तक कह दिया था कि हरक सिंह रावत जब माफी मांगेंगे तब उन्हें शामिल किया जाएगा, जब पश्चाताप करेंगे तब किया जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव हरक सिंह रावत भी हरिद्वार से लड़ना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत टिकट अपने बेटे के लिए ले आए और हरक सिंह रावत साइलेंट मोड पर चले गए। हरीश रावत ने तो उस दौरान कई बार मंचों से यह तक कह दिया था कि ऐसे जयचंदों को सबक सिखाया जाना चाहिए जिन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया और चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। लेकिन हरक सिंह रावत कई बार ये कह चुके हैं कि 2016-17 में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत ही जिम्मेदार हैं। मैं कांग्रेस से नाराज नहीं था, बल्कि हरीश रावत की नीतियों से नाराज था। वो लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे थे। हरक सिंह रावत भी उत्तराखंड के बड़े ही मजेदार नेता हैं। ये मीडिया को खूब कंटेंट देते रहते हैं। हरक सिंह रावत ने करियर की शुरुआत तो बीजेपी से की, फिर बसपा में गए, फिर कांग्रेस में आए। 2017 में सरकार गिराई, फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2022 विधानसभा से चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता को खत्म कर दिया और मंत्रिमंडल से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं, घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी हरक सिंह रावत का लगभग 36 का आंकड़ा रहता है। त्रिवेंद्र सरकार में हरक सिंह रावत श्रम मंत्री हुआ करते थे, तब उनका नाम कर्मकार कल्याण बोर्ड के घोटाले से जुड़ा। आरोप यह था कि हरक सिंह रावत वहां पर अपनी मनमर्जी के मुताबिक नियुक्तियां कर रहे थे। दूसरी तरफ श्रमिकों को दी जाने वाली सामग्री में भी घोटाले की बात सामने आई थी। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटा दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री पद से हटे तब भी हरक सिंह रावत का बयान उनके खिलाफ आया। हरक सिंह रावत ने तो उन्हें गधा तक कह दिया था। ढेंचा बीज घोटाले को लेकर के उन्होंने कहा था कि गधा ढेंचू ढेंचू करता है। इस मामले पर तीखी जुबानी जंग भी उसके बाद हुई और तब जाकर के जब बीजेपी संगठन ने दखल दिया तो मामला शांत हुआ। और 3 दिन पहले हुई इस आम पार्टी में तो हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों थे। धामी जब मुख्यमंत्री बने तब भी हरक सिंह रावत की नाराजगी की खबरें थी। दोनों डिनर टेबल पर भी बैठे। हरक सिंह रावत तब वन मंत्री हुआ करते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगा दिया था। यानी कि कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं का घमासान कोई नया नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान पार्टी का ही हो रहा है, चाहे वो 2022 के चुनाव में हुआ हो या फिर लोकसभा के चुनाव में हुआ हो। कांग्रेस में आपसी खींचतान हमेशा से ही चर्चाओं में रहती है। बड़े नेता आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कार्यकर्ता उन्हें बस देखते रहते हैं। अब 2 उपचुनाव कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन इस जीत में बड़े नेताओं की क्या भूमिका थी ये भी कांग्रेस को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अब क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है, इस पर भी कई जगहों पर दबे लहजों में चर्चा चल ही रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी जो भी राय, जो भी प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।